हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भाला फेंक पे। आज हम पढ़ेंगे मंसूरेशन। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार। जैसा कि हम मेंसुरेशन में जो भी पढ़ चुके हैं, जैसे हमने स्क्वायर पढ़ा था, ट्रायंगल पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद 2D में जो भी था वो हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे 3D में। 3D में हम क्या पढ़ेंगे? 3D में हम पढ़ेंगे जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर और हमारा कोन। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है और सिलेंडर क्या होता है, कोन क्या होता है। कोन जैसे शंकु होता है। तो हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम इनके बारे में बात करेंगे। तो क्या करेंगे? सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, असिमेट्रिक में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो हम देख लेते हैं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को अगर हिंदी में हम कहें तो सममितीय, सममितीय कहते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक में जैसे सिमेट्रिक में आता क्या क्या? हमारा क्यूबॉइड आता है जिसे हम कहते हैं घनाभ। दूसरा घन आता है। तीसरा हमारा प्रिज्म आता है। और तीसरा हमारा क्या आ जाता है? सिलेंडर, जिसे हम कहते हैं बेलन, ठीक है। ये चीज़ें हमारी आती हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में क्यों आती हैं? जैसे मान लो हमने कोई सिलेंडर बनाया, इस तरीके से, ठीक है। अगर हम इसे बराबर भागों में बांट सकें तो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक। जैसे हमने देखो इसे अगर डिवाइड कर दिया बीचों बीच से, तो आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, बीचों बीच से एक्स और वाई एक्सिस पे अगर हम डिवाइड कर दें तो आधा भाग इधर आधा भाग इधर, तो हमारा ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक। असिमेट्रिक में क्या होता है? एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक में जैसे मान लो इसमें आती कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक आता है कोन और दूसरा हमारा आ जाता है पिरामिड में, पिरामिड, ठीक है। ETC दूसरी चीज़ें। जैसे मान लो हमने कोन को बनाया, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये बाई एच पे तो डिवाइड कर जाएगा, लेकिन एक्स एच पे डिवाइड नहीं करेगा। अगर हम एक्स एच पे काट दें तो देखो नीचे वाला भाग अलग और ऊपर वाला भाग अलग हो रहा है, तो क्या हो रहा है? हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। इसलिए क्या है? हमारा सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक में आएगा, ठीक। तो वॉल्यूम क्या होता है सिमेट्रिक में? वॉल्यूम हमारा होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये हो गया वॉल्यूम हमारा। लेटरल सरफेस एरिया, इसे हम क्या कहेंगे? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है? पैरामीटर मतलब हमारा परिमाप ऑफ बेस इनटू हाइट। पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। इसे अगर हिंदी में बोलें तो पश्चु सतह का क्षेत्रफल। इंग्लिश में याद रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी हमारी? टोटल सरफेस एरिया। सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, इसे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का अब फार्मूला हम अगर लिखें तो क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया ऑफ बेस, 2 एरिया ऑफ बेस। अब देखो ये फार्मूला हमारा लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन फार्मूलों से जो भी हमारे सिमेट्रिक के अंदर आएंगे तो उनका फार्मूला हम बना सकते हैं। ओके, टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया ऑफ बेस, तो हमारा क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया। हम देखो एक क्यूबॉइड का डायग्राम बना लेते हैं, उससे समझते हैं, ठीक है। उसमें वॉल्यूम क्या होता है और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे हमने वॉल्यूम का एरिया बेस इंटू हाइट निकाला, वैसे हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड का फार्मूला वॉल्यूम से निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम, अब इसमें क्या होगा, लंबाई होती है, चौड़ाई और इसकी हाइट होती है, जिसे हम h से डिनोट करते हैं। क्यूबॉइड हमारा, जिस तरीके से हम आयत बनाते हैं ना, वही हमारा क्यूबॉइड कहलाता है। आयत के ऊपर आयत, आयत के ऊपर आयत, आयत के ऊपर आयत, 3D में अगर रखते चले जाए ना तो पीछे तक, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो क्यूबॉइड बन जाएगा एक तरीके से। ओके, तो हमारा जो क्यूबॉइड होता है वो आयत के बेस पे काम करता है। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये हमारी क्या हो गई, ऊंचाई। अब हम क्यूबॉइड के जो फार्मूले हैं वो देख लेते हैं वॉल्यूम के अनुसार, ठीक है। जैसे वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट, ये हमारा हो गया वॉल्यूम। लेटरल सरफेस एरिया, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, लेटरल सरफेस एरिया पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसे हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, 2L + B इंटू हाइट, यही तो होता है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला देखेंगे, जैसे हम पीछे पढ़ चुके थे, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, LSA, मतलब लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया प्लस, हमने फार्मूला देखा था, प्लस 2L इंटू बी, जो हमारी जो हाइट होगी h से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो लेटरल सरफेस एरिया हो गया वो क्या हो गया हमारा, 2L + B इंटू एच, या हम इसे लिख सकते हैं LSA, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया ऑफ बेस हो जाएगा। तो इसे हम लिख लेते हैं नीचे, 2L + B इंटू हाइट प्लस 2LB प्लस 2LB, एरिया क्या हो जाएगा हमारा, L इंटू बी, एरिया हमारा हो जाएगा L इंटू बी। अब इसे देखो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, L + B इंटू H प्लस 2LB। अब ब्रैकेट खोलेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2LH प्लस BH प्लस 2LB। अब इससे देखो 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, LH प्लस BH प्लस LB। हमारा जी क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। क्या हमने पढ़ लिया अभी तक, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इसे कहेंगे हम क्यूबॉइड, हिंदी में कहते हैं घनाभ। हमारा घनाभ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे
घन, जिसे हम कहते हैं क्यूब। ओके, जे अगर कहीं पे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे रिवाइज करके दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर इसके हम सवाल करेंगे। हमारा मंजूरेशन पहले पूरा तो हो जाए। मंजूरेशन बहुत बड़ा वो होता है चैप्टर। डायगोनल, इसका डायगोनल भी देख लो। डायगोनल होता है √L² + B² + H²। ये डायगोनल हो गया क्यूबॉइड का। ओके, अब डायगोनल देखो, जैसे कोई रूम है, उसके अंदर हमें कोई लंबी छड़ रखनी है, तो एक कोने से दूसरे कोने तक जो हम छड़ रखते हैं वो हमारा डायगोनल कहलाएगा। ओके, क्वेश्चन आता है कभी कभी कि किसी भी रूम में हम अगर कोई छड़ रखते हैं तो सबसे लंबी छड़ कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं? एक कोने से दूसरे कोने तक रख सकते हैं। उसका डायगोनल हमारा हो जाएगा √L² + B² + H²। ओके, अब हम पढ़ेंगे घन, जिसे क्यूब इंग्लिश में कहते हैं। घन देखो, जैसे हमने क्यूबॉइड पढ़ा है वो हमारे आयत पे वर्क करता है, वैसे हमारा घन जो है वो वर्क करता है किस पे? वर्ग पे। वर्ग इसे स्क्वायर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्यूब। क्यूब का डायग्राम बना लेते हैं पहले। क्यूब का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्यूब में क्या होता है, चारों जो भुजाएं होती हैं, इसके जितने भी फलक होते हैं वो सब बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ओके, जैसे स्क्वायर में उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वैसे क्यूब में भी सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर, जिसे हम ए से डिनोट करेंगे। तो हमारा क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? AQ। लेटरल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा 4A², लेटरल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6A²। डायगोनल हो जाएगा A√3। ये डायरेक्ट फार्मूले हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारा क्यूब होता है उसमें कितने फलक होते हैं, कितने फेस होते हैं, कितने एज होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, जिन्हें हम शीर्ष कहते हैं, वो भी लिख लेते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि हमारा जो क्यूब है उसमें कितने फेस होंगे या कितने एज होंगे, तो वो हम लिख लेते हैं जिससे कि हमें याद रहे। ठीक है, सभी भुजाएं समान होती हैं और फेस इसमें 6 होते हैं। एजों की संख्या, एज बोले तो किनारे हमारे कितने होते हैं? 12 हो जाएंगे। ठीक, वर्टेक्स जिसे हम शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स की संख्या होती है 8। ओके, हमारा ये हो गया घन। घन भी हमारा कंप्लीट हो गया। हम देखो घन जो हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, ये सब फार्मूले आपको याद रखने हैं, ये काम आएंगे जब हम सवाल लगाएंगे तब। ठीक है, हमने देखो सिमेट्रिक में क्यूबॉइड और क्यूब पढ़ लिया है। हमारा सिलेंडर और प्रिज्म अभी बकाया है। अब हम प्रिज्म और सिलेंडर को अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटी को बजा लें। ओके, धन्यवाद।